बताना चालू हो गया। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। मित्रों, दोस्तों, श्रोता बंधुओं, सायंकालीन बेला की श्री शिव महापुराण की कथा आपके श्रवण हेतु डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत है। तो सभी श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। आइए पहले जो है इस दुर्लभ कथा के कहने के पूर्व गणेश जी की और सभी देवताओं की वंदना करते हैं, फिर कथा में प्रवेश करते हैं। आइए प्रेम से रसपान कीजिए। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नौ दुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुरमु। कर्पूरगौरं करुणावतारं शनिसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनिकिसानुं ज्ञानिनामयाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामवादम् पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आइए बाबा भोलेनाथ की कथा में प्रवेश करते हैं। श्री शिव महापुराण सप्तम वायवीय संहिता उत्तरार्ध का 11वां अध्याय, जिसका शीर्षक है ज्ञान, शिव ज्ञान विवेचना। इस कथा को कहते हैं, प्रेम से सुनिए। शिव जी बोले, हे देवी, अब मैं तुमसे ब्राह्मण पंडितों और अधिकारी भक्तों के धर्म कहता हूं, जो श्रेष्ठ कहे जाते हैं। ब्राह्मणों को उचित धर्म यही है
कि वे सर्वदा तीनों काल स्नान, अग्नि कार्य, लिंगार्चन, दान और इस भाव से सर्वत्र दया करते रहें। सत्य संतोष से रहकर आस्तिक रहें और सब प्राणियों की हिंसा से पृथक लज्जा, श्रद्धा और वेद पाठ का घोष करें। व्याख्यान, ब्रह्मचर्य, श्रवण, तप, क्षमा, शौच, शिखा, जनेऊ, पगड़ी और दुपट्टा धारण करें और निषिद्ध वस्तु न सेवन करना, भस्म और रुद्राक्ष धारण करना, पूर्व पूजा और विशेषकर चतुर्दशी में पूजन करना तथा ब्रह्म कर्म विधि से महीने महीने गव्य पान करना और उसी से मुझे स्नान कराकर विशेष पूजन करना। सब क्रियाओं को करते हुए अन्न त्याग, श्राद्धान्न त्याग, बासी अन्न का त्याग और विशेषकर कुलक्ष्मी प्रीहि का त्याग, मद्य तथा मद्य गंध का त्याग और मुझे अर्पण किया हुआ नैवेद्य का भक्षण करना आवश्यक है। सब वर्णों में सामान्यतः ये नियम है, परंतु योगियों को क्षमा, शांति, संतोष, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, मेरा ज्ञान, भस्म सेवन और सर्वसंग त्याग का नियम पालन करना चाहिए। इन 10 बातों का उन्हें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यही योगियों के लिंग है। उन्हें दिन में ही भिक्षा मांग लेनी चाहिए। वानप्रस्थ आश्रमों का भी यही समान धर्म है। ब्रह्मचारी को रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार क्षत्रिय को पढ़ाना और यज्ञ कराना 2 कार्य नहीं करना चाहिए। वैश्य के लिए तो विशेषकर मैंने अनुज्ञापन ही नहीं किया है, आज्ञा ही नहीं, सब वर्णों की रक्षा करना, युद्ध में शत्रु का वध, दुष्ट पक्षियों, मृगों और दुष्ट मनुष्यों का निग्रह करना, सर्वत्र अविश्वास, केवल मुझ में विश्वास, समय पर स्त्री से संग और काल में स्त्री से संयम गमन, सैन्य रक्षण, सर्वदा दूत भेजकर लोगों का वृतांत जानना, अस्त्र शस्त्र और भस्म धारण करना, यह सब राजाओं का धर्म है जो मेरे आश्रम में स्थित है। गोरक्षा, वाणिज्य और कृषि वैश्यों का कर्म है और इन तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्र का धर्म है। इसी प्रकार बाग लगाना भी मेरे क्षेत्र का आश्रय है। धर्म पत्नी गमन गृहस्थ को उचित है। ब्रह्मचर्य वन में रहना यति और ब्रह्मचारी का भी धर्म है। ऐसे ही स्त्रियों को पति की सेवा से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। हे कल्याणी, भर्ता की आज्ञा से स्त्री मेरा पूजन कर सकती है। जो स्त्री भर्ता की सेवा छोड़ व्रत करती है वो नरकगामिनी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। विधवाओं का धर्म और है व्रत, दान, तप, शौच, पृथ्वी शयन, रात्रि में भोजन, ब्रह्मचर्य से रहना, भस्म या जल से स्नान करना और नित्य शांति, मौन, क्षमाशील रहना योग्य है। ऐसी सब विधियां वे करें। अष्टमी, 14 पूर्णमासी और विशेषकर एकादशी में विधि पूर्वक मेरा पूजन करें। यही मेरे आश्रम में स्थित होने की विधि है। यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्रह्मचारी इन्हीं के लिए नहीं, किंतु वानप्रस्थ, गृहस्थ और शूद्र स्त्रियों के लिए भी यही सनातन धर्म है। इस प्रकार तुम्हें मेरा ही ध्यान और सदैव खड़ छर का जप करना, यही वेदोक्त अखिल धर्मार्थ संग्रह है। जो स्वेच्छावृत्ति, पर्व और संस्कार युक्त हैं, वह स्त्री आदि विषयानुरक्त या विरक्त किसी भी अवस्था में पाप लिप्त नहीं होते। जैसे पद्म पत्र जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे विशुद्ध विवेकियों को मेरे प्रसाद से अवश्य ही शुद्धि प्राप्त हो जाती है। और वर्णाश्रम की रक्षा करने में बड़े ही दुख और श्रम करने पड़ते हैं। ऐसे समाधि परायण के लिए कृत अकृत्य का विधि निषेध कुछ नहीं। जैसे मुझ परिपूर्ण के लिए कुछ साध्य नहीं है, ऐसे ही उन कृतार्थ हुए के लिए भी कोई संशय नहीं है। वे जो कुछ करेंगे भक्त हितार्थ, क्योंकि वे मानव भाव के आश्रित हो रुद्र लोक से रुद्र रूप मनुष्य बनकर आए हैं। जैसे ब्रह्मा पर मेरी आज्ञा है, ऐसे ही मनुष्यों के लिए भी वो प्रवृत्त करे।
मेरे भक्तों के दर्शन से ही उन्हें प्रशस्त फल की सूचना मिल जाती है, जिससे उनमें उत्तम फलदायक विश्वास प्रवृत्त हो जाता है और मेरे प्रेमी को जो पहले ही सारे इष्ट अर्थ ज्ञात हो जाते हैं। अधिक क्या कहें, सब मंगलों का श्रेय एक साधन को है। मनुष्य को चाहिए कि वो जैसे जिस कारण भी हो मुझ में चित्त का समागम करे, अर्थात लगावे। और शिव में चित्त लगाने वाले बुद्धिमानों को यहाँ वहाँ सर्वत्र ऐसी निष्ठा प्राप्त होती है कि वो निवृत्ति पा जाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र की यही सिद्धि है। इस श्री शिव महापुराण सप्तम वायवी संगीता उत्तरार्ध का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 12वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है पंचाक्षरी का महात्म्य। श्री कृष्ण जी बोले, हे महर्षिवर, हे सर्वज्ञान के सागर, अब आप मुझे पंचाक्षरी महात्म्य को सुनाइए, क्योंकि उसको सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। उपमन्यु बोले, पंचाक्षरी का महात्म्य तो 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं कहा जा सकता, अतएव संक्षेप में सुनो। प्रणव सहित यह खड़ क्षर मंत्र सब लोकों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह ओंकार सहित है। इससे शिव भक्तों के सारे अर्थ प्रकाशित हो जाते हैं। इसमें थोड़े अक्षर और वो गंभीर अर्थ हैं, जो वेद का सार, मुक्तिदायक, आज्ञा सिद्ध, असंदिग्ध और शिवात्मक वाक्य हैं। यह अनेक सिद्धियों सहित अर्थ गंभीर परमेश्वर वाक्य है। अतएव सारे अर्थों की सिद्धि के लिए ओम नमः शिवाय इस मंत्र को सर्वदा जपता रहे। इससे सर्वज्ञता प्राप्त होती है और यह सब विद्याओं का बीज है। तीनों गुणों से परे जो देव है वो ओम इस एकाक्षर मंत्र में स्थित है। नमः शिवाय में भी वही ईशान आदि सूक्ष्म ब्रह्म समाहित है। इस प्रकार इस खड़क्षर मंत्र में पंच ब्रह्म तनु शिव सूक्ष्म स्थित है। वह शिव वाच्य और उनका मंत्र वाचक है, जो अनादिकाल से चला आ रहा है। ऐसे ही ये घोर संसार सागर भी अनादिकाल से प्रवृत्त है। ऐसे ही शिव भी अनादिकाल से संसार मोचक है। संसार के दोष को दूर करने के लिए शिव जी दृढ़ हैं। इस जगन्नाथ के न होने पर संसार अंधकार भूत हो जाएगा। शिव जी ने ना होते हुए जगत की सृष्टि ही कैसे होती, क्योंकि प्रवृत्ति तो अचेतन है और पुरुष अज्ञात है। यहाँ तक कि प्रधान परमाणु आदि सब अचेतन है। कारण बिना कार्य नहीं होता, उसमें स्वयं कर्तापन नहीं दिखाई पड़ता। अतएव सृष्टि के आदि में बिना सर्वज्ञ के कुछ भी संबंध नहीं, और बिना शिव के जगत आनंद रहित होता है। शिव एक प्रोक्त विधिवाक्य है, कोरा अर्थवाद। जो इस ओम नमः शिवाय में विश्वास नहीं करता वो नरकगामी होता है। इसके समान कोई मंत्र नहीं है। इसमें 7 करोड़ मंत्र और कितने ही मंत्र स्थित हैं। ये सामवेद से निकला हुआ मंत्र है। जो इस ओम नमः शिवाय का मंत्र अभ्यास कर लेता है, मानो वो समस्त शास्त्रादिकों का कृत्य पूर्ण कर लेता है। यह नमः युक्त शिवाय जिनकी जिह्वा के अग्रभाग पर रहता है, जानो संसार में उसी का जीना सफल है। चाहे पंडित हो या नीच हो, अधम हो या मूर्ख हो, पंचाक्षरी जाप से वो पाप पंजर से मुक्त हो जाता है। कलयुग में उत्पन्न होने वालों के लिए ही किसी ने ऐसा कहा है। ब्राह्मणों के लिए तो यह और भी आवश्यक है।
इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायवीय संहिता उत्तरार्ध का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 13वां अध्याय ब्रह्मांड की स्थिति। देवी बोली, जब दुर्जय कलयुग आ जाता है तब अपुण्य अंधकार से आच्छन्न लोक धर्म से परांग मुख हो जाता है। वर्णाचार क्षीण होकर वर्ण संकर धर्म उपस्थित हो जाता है। सारे अधिकार संदिग्ध हो जाते हैं और निश्चय के विपरीत होता है। जब गुरु शिष्य के क्रम बिगड़ जाते हैं, उपदेश के बिना लोग नष्ट होने लगते हैं, तब हे महेश्वर किस उपाय से तुम्हारे भक्त मुक्त होते हैं? महादेव जी ने कहा, उस समय मेरी पंचाक्षरी विद्या को हृदय में धारण कर भक्त से भवित आत्मा मनुष्य कलयुग में मुक्त होते हैं। मन वाणी और कर्म से जो दोष करने कहने और स्मरण करने से अगोचर हैं, जो दूषित कृतघ्न निर्दय छलावा और कुटिल हैं, वह मुझ में मन लगा भक्ति करने से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि मेरी पंचाक्षरी विद्या संसार के भय से तारने वाली है। हे देवी, मैंने पृथ्वी में एक बार यह प्रतिज्ञा की है कि पतित भी मेरा भक्त हो तो इस विद्या से मुक्त हो जाएगा। देवी ने कहा, यदि मनुष्य कर्म के अयोग्य और सर्वथा ही पतित हो तो कर्म योग्य जो कुछ भी करेगा वो सब नरक के लिए होता है, तो उस पतित का इस विद्या से कैसे छुटकारा हो सकता है? ईश्वर बोले, हे सुंदरी, यह तुमने अच्छा प्रश्न किया। यह बड़े रहस्य की बात है जिसे मैंने आज तक तुमसे नहीं कहा था। यदि अन्य मंत्र पूर्वक पतित और मोहित हुआ मुझे पूजे भी तो मेरे पंचाक्षर बिना वो नरक हो जाता है। जल और वायु भक्षण करने वाले व्रती भी बिना पंचाक्षरी जपे और भक्ति किए बिना मेरे लोक समागम को नहीं पाते, किंतु जो भक्ति पूर्वक पंचाक्षरी मंत्र सहित एक ही बार मेरी पूजा करे तो भी इस मंत्र के गौरव से मेरे स्थान को पा जावे। और यदि कहीं इस मंत्र सहित तप यज्ञ व्रत नियम आदि करे तो कैसा भी कर्म से बंधा हो तो वो मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। रुद्र भक्ति रहित या रुद्र भक्ति सहित यदि कोई एक बार भी पंचाक्षरी से मेरी पूजा करता है तो वो कैसा भी मूर्ख हो मुक्त हो जाता है। पतित हो या अपतित, इस मंत्र से मेरी पूजा करने पर गुरु मंत्र लिए बिना वह भी मुक्त होते हैं, परंतु जो गुरु से इस मंत्र को लेकर जपते हैं वे करोड़ गुना फल पाते हैं। जो गुरु से दीक्षित हो, मैत्र्यादि गुणों से युक्त हो, ब्रह्मचर्य और भक्ति पूर्वक मेरी पूजा में रत होता है, वो चारों गुणों को पाता है। अधिक क्या कहूँ? मेरे इस पंचाक्षरी मंत्र में प्रीति करने वाले सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि पंचाक्षरी के प्रभाव से ही सबकी स्थित है। प्रलय में तो सब, क्योंकि पंचाक्षरी के प्रभाव से ही सबकी स्थित है। प्रलय में तो सब नष्ट ही हो जाते हैं। जब अस्थावर जंगम सारा जगत नष्ट होकर प्रकृति में लीन हो जाता है तब एक मैं ही स्थित रहता हूँ, अन्य कोई नहीं।
वेद शास्त्र सभी पंचाक्षर में स्थित रहते हैं। फिर प्रकृति और आत्मा के भेद से सृष्टि होती है और उस समय नारायण मायामय शरीर धारण कर शेष सैया पर शयन करने लग जाते हैं। तब उनकी नाभि कमल से पंचमुख ब्रह्मा जी त्रिलोकी की रचना करना चाहते हैं, परंतु जब उसके करने में असफल हुए तो सर्वप्रथम वे केवल अपने 10 मानसी पुत्रों को जो मुनि थे उत्पन्न किए। तब उनकी सिद्धि की वृद्धि के लिए पितामह ने मुझसे कहा, हे महादेव जी, हे महेश्वर, मेरे पुत्रों को शक्ति दीजिए। मैंने उन्हें पंचाक्षरी का उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी ने उसे अपने 5 मुखों से ग्रहण किया। वाच्यवाचक भेद से मुझे महेश्वर जाना। फिर मैंने प्रजापति के पुत्रों के लिए उनका विविध प्रयोग बतलाया और सिद्ध मंत्र युक्त किया तथा उनका अर्थ बतलाया। उसे पाकर उसी मंत्र के मार्ग से ब्रह्मा जी शिवाराधना करने लगे और मेरी कोई मनोहर शिखर पर मुंज वन में जाकर उन्होंने ऋषि सृष्टि की इच्छा की। हजारों वर्ष तक उन्होंने वायु भक्षण कर वहां तप किया। तब प्रकट होकर मैंने उन्हें ऋषि छंद, नाल, बीज, शक्ति देवता, व्यास, खड्ग, दिग्बंध और संपूर्ण विनियोग दिया, जिसे पाकर उन्होंने मानव शिष्य का विस्तार किया। इस विद्या में पहले नमः फिर शिवाय कहना योग्य है। यह पंचाक्षरी वेद शास्त्र सबका शिरोभूत है। ये संपूर्ण शब्दों को उत्पन्न करने वाला बीज है, जो सर्वप्रथम मेरे ही मुख से निकला होने के कारण मेरा ही वाचक है। इस परम सुंदरी विद्या के सुवर्णवत स्फुरित 5 वर्ण हैं, जो पीले, काले, धूम्र, स्वर्ण और रक्त वर्ण के हैं, जिन्हें बिंदुनाद से पृथक प्रयुक्त करना योग्य है। इसके इंद्र, रुद्र, हरि, ब्रह्मा और स्कंद ये 5 देवता हैं। इस मूल विद्या का जो शिव और पंचाक्षर सूत्र है, इसका शिव रूप नाम जपे, क्योंकि यह मेरा हृदय है। अतएव इस मंत्र से मनवाणी और काया से मेरा अर्चन, जप और होम आदि करे। इस प्रकार जब भी जहाँ किसी ने मेरी इस प्रकार पूजा की है, हे देवी, उसे मुक्ति प्राप्त हुई है। हे सुंदरी, मुझ में मन सहित आसक्त होकर जिसने भी मेरे इस शिव तत्व को क्रम से या बिना क्रम से जानने की चेष्टा की है, वो कहीं भी विवश नहीं हुआ है। शास्त्रों में उन्हें कहीं रोक नहीं है। फिर मैं मंत्र ग्रहण की वो एक सुंदर विधि कहता हूँ कि जिसके बिना जप निष्फल और करने में सफलता प्राप्त होती है। इत श्री शिव महापुराण सप्तम वायु बीए संहिता उत्तरार्ध का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हम मम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हम मम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हम मम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हम मम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हम मम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हम मम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हम मम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हम मम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 14वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है शिव पार्वती संवाद में पंचाक्षरी की महिमा का वर्णन। ईश्वर बोले, हे वरान ने आज्ञाहीन, क्रियाहीन और श्रद्धाहीन किया हुआ जब सर्वदा निष्फल है। जैसे दक्षिणा से हीन यज्ञ निष्फल है, परंतु जो आज्ञा सिद्ध, क्रिया सिद्ध और श्रद्धा सिद्ध हो और मेरे आत्मक दक्षिणा युक्त हो, वो मंत्र सिद्ध होकर महाफल को देने वाला होता है। इसके लिए ब्राह्मण तत्व वाले गुरु के पास जाकर
जो तप करे सतो गुण सद्गुण युक्त और ध्यान योग परायण हो, उसके भाव को शुद्धता से ग्रहण करे और मन वाणी काया तथा धन से उसे संतुष्ट करे। जैसी जितनी शक्ति हो, हाथी घोड़े रथ रत्न अनेकों प्रकार के क्षेत्र गृह भूषण वस्त्र धान्य और ऐश्वर्य से सब वस्तुएं आचार्य को पूजा के लिए शिष्य गुरु को दान करे। यदि अपनी सिद्धि चाहे तो धन की सठता न करे। इस प्रकार उनसे सविधि मंत्र ग्रहण करे और गुरु भी ऐसे शिष्य को 1 वर्ष तक देखे, और जब यह देख लेवे कि उसमें अहंकार नहीं है, वो शुश्रूषा वाला पवित्र और व्रती है, तो उसे शब्द देने के लिए घृत पूर्ण घट से स्नान करावे, और जब इस प्रकार की सब विधियों को पूर्ण कर लेवे तब उसके शुद्ध होने पर मंत्र देवे। शिष्य सावधान होकर उस मंत्र को ग्रहण करे। पुरुष चरण में जितने अक्षर हैं उतना ही लक्ष्य जप करे, और रात्रि में एक समय भोजन करे, तभी वह पुरुष चरणी कहलाता है। जो इस प्रकार पुरुष चरण करके नित्य जप करता है, उसके समान लोक में कोई नहीं है। वो सिद्धि का देने वाला है। इसमें वाचिक जप किया जाता है। अब वाचिक जप वो है जिसमें जिह्वा हिले और जिसमें थोड़ा उच्चारण हो और जिह्वा हिले तथा अन्य जनों को सुनाई ना दे, वह उपांशु जप कहलाता है। जिसमें बुद्धि से अक्षर पद का ध्यान, पदाक्षर अर्थ चिंतन किया जावे, वह मानसिक जाप है। वाचिक से 1, उपांशु से 100 और मन से 1000 गुना फल है। आदि अंत में प्राणायाम युक्त जपे तो उससे भी 100 गुना फलदायक होता है, क्योंकि वह सगर्भ हो जाता है। अगर्भ में ही भी आदि अंत में प्राणायाम करना आवश्यक है। 40 आवृत्ति तक प्राणायाम करे, परंतु मंत्र और मंत्रार्थ जाने वाला अपनी शक्ति के अनुसार भी मंत्र का जप कर सकता है। 5, 3 या 1 प्राणायाम होता है। इस अगर्भ या सगर्भ से ध्यान जप का 1000 गुना फल होता है। उंगली से जप करने से 1 गुना फल, रेखा से 8 गुना, विद्यापुत्र से 10 गुना, शंख और मणि से 100 गुना, अमूंगे से 1000 गुना, स्फटिक से 10 सहस्त्र गुना, मोतियों से 1,00,000 गुना, कमलगट्टों से 10 लाख गुना, सुवर्ण से करोड़ गुना तथा कुश ग्रंथि और रुद्राज से तो अनंत फल होता है। 30 दाने की माला से जप करे तो धनदायक, 27 दाने की पुष्टिदायक, 25 दाने की मुक्तिदायक, 15 से अभिचारदायक, अंगूठे से मोक्ष, तर्जनी से शत्रु का नाश, और मध्यमा से धन की प्राप्ति और अनामिका से शांति की प्राप्ति होती है। इन सब में 108 दाने की माला सबसे श्रेष्ठ है। 100 की उत्तम और 50 दानों की माला मध्यम होती है। 54 रुद्राक्ष की माला हृदय को हितकारी है। जब इस प्रकार की मालाओं से जप करना हो तो उसे किसी को दिखावे नहीं। कनिष्ठिका से दुख नाश होता है, इससे उसी से जप करना श्रेष्ठ है। अंगूठा लगा उंगलियों सहित जप करना चाहिए। अंगूठे बिना जप का कुछ फल नहीं मिलता है। यदि घर में जप करे तो समान फल, गोष्ठ में 100 गुना पुण्य, वन और वाटिका में 1000 गुना फल, देवालय में करोड़ गुना, और मेरे निकट अनंत, और सूर्य अग्नि रुद्र चंद्रमा दीपक जल ब्राह्मण और गौओं के निकट जप करना श्रेष्ठ है। इसी प्रकार पूर्व की ओर मुख करके बैठकर जप करने से वशीकरण, दक्षिण की ओर अविचार और पश्चिम धनदायक, और उत्तर की ओर मुख करके बैठकर जाप करने से शांतिदायक होता है। तथा सूर्य अग्नि ब्राह्मण देवता गुरुजनों तथा और भी प्रशस्त जनों के निकट विमुख होकर मंत्र ना जपे, और उस समय पगड़ी कुर्ता नंगे खुले बाल कंठ लपेटे जप न करे। इस प्रकार गुरु से सीख कर सविधि मंत्र जपे सज्जनों द्वारा आचारित ही सदाचारी कहलाता है, और वैसा सदाचार ही आस्तिकता का मूल कारण है। आस्तिककारी प्रमादवश दोषी नहीं हो सकता, क्योंकि उसे नित्य आस्तिकता प्राप्त रहती है। यहाँ जैसा सुख दुख है, परलोक में जाने पर भी ऐसा ही मिलेगा।
इस मति का नाम आस्तिकता है। पंचाक्षर से बढ़कर कोई मंत्र नहीं। इसे गुरु से सीख कर मनुष्य बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध कर सकता है। इसके लिए मेरे भक्त को लगन, तिथिवार, नक्षत्र, योग आदि सोते जागते का कोई प्रतिबंध नहीं है। ये महामंत्र कभी किसी का शत्रु नहीं। इससे कोई भी सिद्धि दुर्लभ नहीं है। जैसे भी हो मनुष्य को इस पंचाक्षरी परम विद्या का आश्रय लेना योग्य है। अन्य यंत्रों के सिद्ध होने पर मंत्र सिद्ध नहीं होता, किंतु इस पंचाक्षर मंत्र के सिद्ध होने पर वे मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध गुरु के आदेश को पालन करने वाला सुसिद्ध हो जाता है, परंतु असिद्ध से लिया हुआ या स्वयं ही पढ़ा हुआ साध से सिद्ध होता है। हे माहेश्वरी, अन्य देवों की प्राप्ति कर मैं प्राप्त नहीं होता। पहले मुझे प्राप्त कर लेने पर सब देवता अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। अन्य मंत्रों से जो दोष है वह दोष इसमें नहीं है। उपमन्यु जी कहते हैं, इस प्रकार त्रिशूलधारी महादेव ने महादेवी से जगत हिताय यह पंचाक्षरी की विधि बतलाई और कहा कि जो मनुष्य भक्ति पूर्वक बैठकर इसका कीर्तन करता और सुनता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में परम गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। इस श्री शिव महापुराण सप्तम वायवी संहिता उत्तरार्ध का 14वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 15वां अध्याय, जिसका शीर्षक है गुरु की महिमा। श्री कृष्ण जी बोले, हे प्रभो, यह जो मंत्र महात्म्य साक्षात श्रुति सम्मत आपने कहा वह मैंने प्रयोग और विधान सहित सुना। अब इसके ग्रहण और संस्कार सुनना चाहता हूँ, कृपा कर उसे कहिए। उपमन्यु जी कहते हैं, अब मैं सर्व पाप नाशक उस परम पुनीत संस्कार का वर्णन करता हूँ जिसे कि शिव जी ने ही पहले कहा है। पूजा में मनुष्यों को सभी प्रकार के संस्कार करना आवश्यक है। खट मार्ग के शोधन को ही संस्कार कहते हैं। इससे ज्ञान की प्राप्ति होती है, इस कारण इसको दीक्षा भी कहते हैं। शिव शास्त्र में शिव जी द्वारा सांभवी, शक्ति और मांत्री यह 3 प्रकार की दीक्षा कही गई है। गुरु दर्शन, उनसे संभाषण और उनका स्पर्श तत्काल ही जंतु पाप क्षय कारक है, यही सांभवी दीक्षा है। यह 2 प्रकार की होती है, तीव्रा और तीव्रतरा, ये दोनों ही पाप नाशक है। शक्ति इसका एकमात्र दाता गुरु है, जिससे यह विद्या उसके शरीर में प्रवेश करती और ज्ञान चक्षु प्रदान करती है, इसी का नाम शक्ति है। तीसरी मांत्री दीक्षा कुंड मंडल से पूर्व मंद और मंदतर के उद्देश्य से गुरु बहिर्भाग में करता है, और शक्ति ही शैव धर्म का मूल है। और जहाँ ये शक्ति पतित नहीं होती वहाँ शुद्धि नहीं होती, न विद्या, न शिवाचार, न मुक्ति और न सिद्धि प्राप्त होती है। अतएव शक्तिपात के बड़े चिन्हों को देखकर ही ज्ञान अथवा क्रिया से गुरु शिष्य को शुद्ध करे। सब प्रकार से शिष्य की परीक्षा करे। जब अत्यंत प्रबोध और आनंद हो तब समझे कि शक्तिपात हो रहा है, कारण कि वो पराशक्ति प्रबोधानंद रूप है। फिर तो कंप, रोमांच, स्वर, नेत्रादि विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इन लक्षणों से गुरु उसकी परीक्षा कर लेवे।
शिक्षणीय होने से शिष्य और गौरव से गुरु होता है, और गुरु ही शिव है और शिव ही गुरु है। और वह विद्याकार से स्थित है, जैसे शिव वैसी विद्या, जैसी विद्या वैसे गुरु। शिव विद्या और गुरु की पूजा समान फलदायक है, और गुरु सर्वदेवात्मक और मंत्रमय है। अतएव सारे प्रयत्नों से गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करे, उससे उसे ज्ञान और संपत्ति की प्राप्ति होती है। सब कार्य गुरु की आज्ञा से ही करना योग्य है। गुरु साक्षात देवता है, गुरु के संग से सारे पाप नाश हो जाते हैं। जैसे अग्नि के संपर्क से सुवर्ण की मैल छूट जाती है, ऐसे ही गुरु संग से शिष्य की मैल छूट जाती है। गुरु की संतुष्टता से उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। मन वचन कर्म से कभी भी गुरु को क्रोधित ना करे, नहीं तो वो सब प्रकार से नष्ट हो जाता है। आयु, श्री, ज्ञान और सत्क्रिया सभी नष्ट हो जाती है। यम नियम सभी नष्ट हो जाते हैं। जैसे भी हो गुरु की सेवा करनी ही योग्य है। ज्ञानी गुरु शिष्य को तार देता है और अज्ञानी नहीं। तत्व दृष्टा स्वयं तो मुक्त होते ही हैं, शिष्य भी मुक्त कर सकते हैं, परंतु तत्व बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना आत्मज्ञान नहीं होता, और जिसे आत्मज्ञान नहीं है वो साक्षात पशु के समान है। तत्व ज्ञान ही संसार से मुक्त कर सकता है। तत्व ज्ञान से हीन कदापि ना होवे, जिसके दर्शन से परम आनंद की प्राप्ति हो, जिसके संसर्ग से प्रबोधानंद संभव हो, और मतिमान पुरुष उसी को गुरु करे, अन्य को नहीं। गुरु को कभी ना छोड़े, उसकी उपेक्षा ना करे। यदि पहले गुरु से ज्ञान प्राप्त ना हो तो 1 वर्ष के उपरांत दूसरा गुरु कर ले, और दूसरे गुरु के पास जाकर भी पहले गुरु का तिरस्कार ना करे। अपने कुटुंबादि को साथ ले गुरु को अपनी आत्मा का निवेदन करे। सर्व समर्पण कर नित्य उसके बस में रहे। ऐसा आत्मसमर्पण शरीरी शिवरूप हो जाता है, फिर उसका जन्म नहीं होता, उसका पशुत्व छूट जाता है, वो परम पद को प्राप्त होता है। यही श्रुति है। गुरु को चाहिए कि वो शिष्य की 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करे, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की 3 वर्ष तक प्रतीक्षा करे। नम्राति नम्र शिष्य ही संस्कार कर्म योग्य और संगत शुद्ध होता है। स्त्रियों के लिए दूसरा आदेश है। स्त्री को शिव संस्कार के कर्म में स्वतः अधिकार नहीं है। स्वामी की आज्ञा से ही वह ईश्वर की भक्ति करें। विधवा पुत्र की आज्ञा से और कन्या पिता की आज्ञा से पूजा में अधिकार ले सकती है। शूद्र, अंत्यज और विशेषकर पतित संकर जातियों की मार्ग शुद्धि नहीं कही है, जो वह परम भाव परम कारण में इस प्रकार मन लगावें। वह पादोदक जल से ही कर्म बंधन से छूट जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य इन 3 जातियों में जो वर्ण संकर हो तो उनकी माता के समान ही उनकी शुद्धि करनी योग्य है। पिता जैसा कहे वैसा ही उस कन्या को शिव भक्त को देवे, विरोधी को नहीं। यदि प्रतिकूल को मिल जाए तो अपने पति को समझावे, इस पर यदि पति ना समझे तो वो उसे त्याग देवे, और मन से धर्माचरण करती हुई वैसा आचरण करे। जैसे पतिव्रता अनुसुईया मुनिश्रेष्ठ अत्रि को त्याग शंकर जी की आराधना से कितकारी हुई। द्रौपदी ने 5 पांडव पति पाए। शिव धर्म नियुक्त होने से, शिव शासन के गौरव से उसे यह दोष नहीं लगा। अधिक कहने से क्या प्रयोजन? गुरु के अधीन हो जाने से संस्कार दोष नहीं रहता। प्रज्ञावान कहीं पराजित नहीं होता। अब गुरु मुख से क्रियावान के लिए गुरु मंडप संस्कार को संक्षेप में कहता हूं, जिसे विस्तार पूर्वक नहीं कहा जा सकता। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायवीय संहिता उत्तरार्ध का 15वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले।
नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 17वां अध्याय। 16वां अध्याय, अभी 15वां खत्म हुआ है। 16वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है शिव भक्ति में समयान संस्कार वर्णन। उपमन्यु जी बोले, पूर्ण दिन में सब दोष विवर्जित देश में देशिक समयान्य संस्कार करे। पहले शिव शास्त्र में कही विधि से भूमि की परीक्षा कर विधान से मंडप की कल्पना करे। वेदी बना उसके मध्य में कुंड बनावे, फिर रक्त होमादि चूर्ण से ईश्वर का आवाहन करे। धनहीन सिंदूर शालिनी वार के चूर्ण से आवाहन करे। फिर हाथ 2 हाथ का चौड़ा श्वेत या लाल कमल बना उसके अष्टदल का सविधि पूजन करे। इसकी सब विधियां आचार्य की आज्ञा से संपन्न करे। फिर द्रव्य सहित गुरु को दंडवत प्रणाम करे, आशीर्वाद ग्रहण करे। गुरु शिष्य के ऊपर जल छिड़क कर पुष्प ताड़न कर उसका नेत्र बंधन खोले और गुरु शिष्य को अपनी दाहिनी ओर कुशा पर बैठा कर शिव आराधना करावे। शिष्य आचार्य को ईश्वर जान प्रणाम करे। फिर शिवालय में जाकर देव की सविधि पूजा करे और 3 आहुतियां देवे। नाड़ी संधान कर्म करे। शिव शास्त्र में कहे नियम से प्राणायाम करे। शिव स्मृत से मंत्रों को तृप्त करे और आचार्य प्रायश्चित की पूर्णाहुति देवे। फिर मूल मंत्र से 10 आहुतियां प्रदान करे। फिर शनैः शनैः शिव मंत्र का उच्चारण करे। जिस मंत्र में मन लगाए हुए शिव शिव मंत्र को सुने और शिवाचार्य शासन से शनैः शनैः स्वयं भी उच्चारण करे। फिर आचार्य शिष्य के निमित्त मंगलाचार्य करावे। कई महीने तक आचार्य इस मंत्र को शिष्य से आदेश कर इस निरूपण द्वारा योगासन की शिक्षा देवे और शिष्य वो दीक्षा वाक्य उच्चारण करे। चाहे कुछ भी हो, बिना शिवार्चन के कभी भोजन ना करे। जब तक मोह दूर ना हो जाए तब तक गुरुनिष्ठ हो, देव परायण रहे, तभी वो शिवाश्रम का अधिकारी होता है। पश्चात करन्यास कर अपने हाथ से ही भस्म लगावे और गुरु को रुद्राक्ष देवे। इस प्रकार देव की प्रतिमा या लिंगात्मक लेकर पूजा हवन जप और ध्यान को सब वैसा ही साधन करे कि जैसी विधि गुरु ने दी हो। पश्चात नत सिर हो आचार्य से सारे ज्ञान को सीखे और शंभु के रक्षार्थ मठ या घर में ही उनकी पूजा करता रहे। कभी भी श्रद्धा भक्ति का त्याग ना करे। आचार्य की प्रतिज्ञा से इस प्रकार शिव शास्त्र ग्रहण कर उसे पढ़े और सुने तथा सब कार्य गुरु या आचार्य की आज्ञा से ही करे, अन्य प्रकार से नहीं। इस समय नामक संस्कार को कर मनुष्य शिवलोक का भागी होता है। इत श्री शिव महापुराण सप्तम वायवीय संहिता उत्तरार्ध का 16वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव।
नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 17वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है शिव दीक्षा का विधान। बड़ा दुर्लभ प्रसंग है, प्रेम से सुनिए। उपमन्यु जी बोले, यदि शिष्य में योग्यता हो तो उसके सब बंधनों की निवृत्ति के लिए खटद्द शुद्धि करे। कला, तत्व, भुवन और वर्ण ये खटद्द मंत्र है। इसमें कलाओं द्वारा निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति और शांत्यातीत ये मार्ग हैं। यह यज्ञ कला मंत्र है। शिव से पृथ्वी तक सब तत्व मार्ग विद्यमान है, जो शुद्ध भी है और अशुद्ध भी, तथा जिनकी संख्या 26 है। आधार से उत्पन्न लोक योग्य जानकर अर्ध शोधन करे, फिर आचार्य जैसा कहे उसके अनुसार पहले के समान सब क्रियाओं को करते हुए शिवाग्नि में आधी खीर का हवन करे, जो पहले से रखी हो, और आधी खीर शिष्य के भोजन के निमित्त रखे। फिर पहले के समान सब मंत्रों का तर्पण करे। ओंकार से परे हुंकार तक पूर्णाहुति करे। ओम हुं नमः शिवाय स्वाहा से पूर्णाहुति करे। अग्नि प्रदीपन कर 3 आहुति दे। प्रत्येक मंत्र में मन की प्रदीप्त मूर्ति का विचार करे। फिर ब्राह्मण की कन्या के काते हुए सूत को त्रिगुण कर उस सूत्र को सूत्र से अभिमंत्रित कर शिष्य की शिखा के अग्रभाग में बांधे। फिर चरण के अंगुष्ठच्छ से लेकर तालू के मध्य तक लगी बैठी हुई सुषुम्ना नाड़ी को उस सूत्र से योजित करे। फिर मूल मंत्र से शांत मुद्रा ग्रहण कर अग्नि में 3 आहुतियां देवे। निकटता की प्राप्ति करे। शांत्यातीत आदि 12 नामों एवं 11 तत्वों के आधार ईश्वर का ध्यान करे। फिर आचार्य उस सूत्र को शिष्य की देह में लपेटे। अब भोग की भावना करे। फिर फलादि तत्वों की व्याप्ति को देखे और काल व्याप्ति का मलादि में हवन कर कला को दीप्त करे। इस प्रकार क्रम से शांत्यातीत करे। आहुति देते हुए मंडल में शिव का भजन करे और गुरु होम से बचा हुआ चरु शिष्य को दे और उसे शिष्य मंगल रूप समझ आदर सहित भोजन करे। फिर 2 बार आचमन कर मंत्र का उच्चारण करे। फिर जो गुरु पंच गव्य दे तो शिष्य उसे भी भक्ति पूर्वक पान कर 2 बार आचमन करे और शिव का स्मरण करे। इस प्रकार की और भी जितनी विधियां हैं, आचार्य जैसे करावे वैसे करके शिष्य शिव दीक्षा का विधान करे। इत श्री शिव महापुराण 7th वायवीय संहिता उत्तरार्ध का 17वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय,
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आज की कथा यहीं पर विश्राम ले रही है दोस्तों। आइए आरती करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव वरदांगी धारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे ओहन शासन गरुड़ासन विषमान साजे दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे और तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे अचमाला बनमाला मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कनसारी कर कमला धर्माला धारी श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर यंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे कर्माद्य कमंडल चकित चुल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाचर के मध्य ये तीनों एका त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भक्षित बल पावे ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद ओम भवानी सहितं नमामि तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुः सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव शर्वं मम देव ओम आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वराय यदि पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा ओम शांति शांति हरि ओम शांति बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोय बाबा के दरबार में माई कहे सोय जय जगत जननी तुम्हारी सदाई जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गो हत्या बंद हो सनातन धर्म की जय हो सर्वे बंधु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् पार्वती पतये हर हर महादेव त्राहि मां जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए अजाने अनाथ अबोध बालक दया कर दीजिए श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि ओम गोविंदाय नमः ओम मृत्युंजयाय नमः ओम अघोराय नमः श्री रामचंद्राय नमः ओम इंद्राय नमो नमः जय जय श्री सीताराम जय जय जय